स्वागत है आप सभी का DG30 मैथमेटिक्स हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें फैक्टराइज। देखिए 1 2 3 4 जो हमने क्वेश्चन आपको बताए थे उन सब क्वेश्चनों की तरह ही ये क्वेश्चन भी है, लेकिन आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया था, एक्सपेंड की थी आइडेंटिटीज, एक्सपेंड करी थी, जो पॉलिनोमियल था उसको एक्सपेंड किया था हमने विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो जो हमारी आइडेंटिटी है, आप ध्यान रखिए, आइडेंटिटी बोथ साइड चलती है, LHS इक्वल टू RHS और RHS इक्वल टू LHS। आप ये मत समझिए कि आइडेंटिटी एक ही ओर चल रही है, ठीक है। कोई भी आइडेंटिटीज है, जैसे हमने कल की थी, जैसे हमने एक आइडेंटिटीज हमारी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी की थी। आप देखिए अगर हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए ये आइडेंटिटी है। अब आप ये मत समझिए कि हमको एबीसी दिया हुआ है कहीं पर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमसे बोला यूज आइडेंटिटी, हमने ये आइडेंटिटी यूज करके आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने किया था। लेकिन ये रिवर्स भी हो सकती है, हमको ये भी दिया हो सकता है कहीं पर, ये वैल्यू भी हमें दी हो सकती है, इतनी वैल्यू। तो हमने वहां पर क्या करना होता है, जब हम किसी को फाइंड आउट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हमें ये दिया हुआ है कहीं पर कि ए स्क्वायर दिया है, बी दिया है, सी स्क्वायर 2ab ये दिया है, तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको हम लिख पाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिवर्स भी चलेगी, जैसे LHS इक्वल टू RHS चलता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे ही RHS राइट हैंड साइड इक्वल टू LHS भी चलेगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इस बेस पे ये इसको हमने करना है। तो ध्यान से देखिए, ये है सब आइडेंटिटीज, बस आपने फाइंड आउट करना है कि हम इसको कैसे रिवर्स करें या ये क्या वैल्यू इनकी है एज एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखिए ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, अब हमने क्या समझना है, देखिए 4x स्क्वायर है, तो पहले आप देखिए कि अगर 4x स्क्वायर है तो इसको एक साथ हम a स्क्वायर बना लें या b स्क्वायर बना लें या c स्क्वायर बना लें। तो 4 का रूट होता है 2, स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हमारा अच्छा हो गया। तो 4x का क्या लिख दिया हमने, होल स्क्वायर, इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस ये 9y स्क्वायर है तो 9b होल रूट होता है 3y का होल स्क्वायर, प्लस 16 का भी स्क्वायर रूट था 4, तो 4z का होल स्क्वायर। देखिए ये तो हमें पहले बहुत अच्छी चीज मिल गई। अब हम ये मान रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये पहला वाला a स्क्वायर है, दूसरा b स्क्वायर है, तीसरा c स्क्वायर है। अगर ऐसा है तो ये जो बाद में दिए हुए हैं इनको भी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होना चाहिए। देखिए अभी साइन बदलेगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको साइन बदलना भी सिखा रहा हूं, फिर आप बोलेंगे कि साइन कैसे बदला ये समझाइए, तो इसलिए यहां ध्यान से देखिए, आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये प्लस, तो अगर हमारा फॉर्मूला है, आपको पता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं आपको सब लेट है, सब कुछ क्या है लेट, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेट दिस इज 2ab, दिस इज 2bc और दिस इज 2ca। ध्यान से देखिए, तो आप देखिए प्लस 2ab, अगर ये a और ये b है तो 2 इंटू ए बी 12 होना चाहिए पहले, ए और बी 2x 3x 3y 3 टू 6 टू 12 है ना, इसका मतलब ये 2ab है, तो 2 इंटू 2x इंटू बी कितना है 3y। देखिए ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसका मतलब आप समझिए कि जो a और b है ये दोनों ही प्लस में है, ये माइनस में नहीं है। ध्यान रखिए, जब 2ab प्लस में आ गया है, 2ab प्लस में आ गया, स्क्वायर पहले था, प्लस में थे दोनों, प्लस लिख दिए, लेकिन माइनस का अगर स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाता है। हो सकता था कि -3 हो, -3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, -4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, ऐसा हो सकता था। पर जब हमने 2ab किया तो 2ab हमने 2x रखा 3x रखा, तो ये प्लस में आकर प्लस में है वैल्यू, इसका मतलब है इट मीन टू से कि ये a और b प्लस में है, लिख दिया हमने, ठीक है। अब है माइनस, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको यहां से स्टार्ट कर ले रहा हूं, ठीक है, इसके बाद जगह नहीं तो यहां लिख लेना, माइनस है लेकिन हम लिखेंगे प्लस, प्लस क्या है 2bc, देखिए 2 इंटू bc और माइनस में आया हुआ है, इसका मतलब b और c में से एक माइनस में है। ब्रेन, यूज योर ब्रेन, b और c में एक क्या है माइनस में है, कौन सा होगा, b नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि b अगर होता तो यहां पर भी माइनस हो जाता,
ठीक है, हो जाता ना। तो b नहीं है, क्या है, c है। तो 2 इंटू बी क्या है, 3y इंटू माइनस सी, माइनस कितना है, सी कितना है, -4z। ये देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 2 जा 24, -24 आता है ना। तो आपने ढूंढ निकाला कि इसका माइनस क्या था, सी था। समझ गए हैं। प्लस ब्रैकेट में 2ca, तो इंटू 2c कितना है, अब c हमने माइनस बोला है ना बेटा, बोला है माइनस, तो c को -4z। क्यों, यहां भी माइनस में आना है, एक इनमें भी माइनस होगा c और a में से, और a माइनस नहीं है, हम पहले निकाल चुके हैं, a माइनस नहीं है, अगर a माइनस होता तो ये माइनस होता। ठीक है, इंटू माइनस सी लिख दिया, इंटू ए कितना है आपके पास 2x। ये देखिए ऐसे लिखना है। एक चीज और है, कोई बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, यहां पर a और b दोनों माइनस हो सकते हैं, पर वो दोनों माइनस होंगे। आप समझ रहे हैं, जब दोनों माइनस होंगे तो माइनस यहां भी माइनस होगा, स्क्वायर प्लस होगा, ये माइनस होगा, स्क्वायर प्लस होगा। यहां पर a और b दोनों माइनस होंगे तो साइन प्लस हो जाएंगे, b इसके साथ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, c एक के साथ माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो a और b भी दोनों माइनस हो सकते हैं, हो सकते हैं, पर आपने कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आप a और b को माइनस लिख रहे हैं तो फिर c को माइनस नहीं लिखना है, फिर c प्लस में हो जाएगा। ठीक है, हम समझ गए इसको कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देयरफॉर ये हमने निकाला है, अभी हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है। देयरफॉर बाय यूजिंग आइडेंटिटी, देखिए सेम है आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी, वही आ गई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारी आइडेंटिटी हम कह रहे हैं यूज करेंगे। तो अगर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो लेट, ये फिर इंपॉर्टेंट चीज आ गई, लेट a इक्वल टू आपने कितना माना है, कितना आप इसमें a मानेंगे, तो a कितना मानूंगा मैं, 2x। ठीक है, अब देखिए मैं b कितना मानूंगा, b इक्वल टू, b कितना मानूंगा मैं, 3y। ठीक है, और मैं c कितना मानूंगा, c मानूंगा कितना, -4z। ये -4 हो गया यहां पर। ठीक है, -4z यू मानना है आपने, c को -4 आप मानेंगे, तब आपका ये आंसर आएगा। और अगर c को आप प्लस करना चाह रहे हैं तो a और b दोनों को माइनस मानेंगे, फिर हम यहां उसको माइनस कर देंगे। आप समझ रहे हैं, एक चीज हमने माइनस करनी है, दो साइन माइनस करने पर प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू, देयरफॉर इक्वल टू कर लेते हैं। तो जब हमने a लिख दिया, b लिख दिया, c लिख दिया, तो इसमें इस वाले में हमने ये वैल्यू जब रिप्लेस करी abc, तो हमारी वैल्यू ये आ गई। तो क्या आ गई, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। देखिए हमने इसको रिवर्स कर दिया, इससे हमने ये हमने निकाल दिया है, इस आइडेंटिटी से एलएचएस से आरएचएस से हमने एलएचएस को प्रूव कर लिया है। हमने प्रूव कर लिया कि ये आरएचएस है और इसको सॉल्व करके एलएचएस आ गया। तो इसको दो बार लिख दीजिए, इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 4z ब्रैकेट इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आपका आंसर आ गया। उसको हमने दो बार लिख दिया, जैसे हम एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखते हैं, वैसे इसको हमने, स्क्वायर था इसके ऊपर, इसको हमने 2 टाइम्स लिख दिया है, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। इसको इरेज करके पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 लास्ट है। ठीक है, इसमें दो पार्ट है, 1 और 2, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं करना है, बस आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आप सीख गए तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो सफल हो गया। ठीक है ना, मेरी क्लास सफल हो गई है, आपका देखना सफल हो गया। आप ध्यान से देखिए मैं जो भी लिख रहा हूं, तो इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पार्ट 2 क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है,
तो देखिए हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको हमने एक आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है ना, पूरे को। तो पहले हमें बनाना पड़ेगा कि ए स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर क्या है, 2ab क्या है, 2bc क्या है, 2bc क्या है, या हो सकता है कि कॉमन हो, कहीं पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, कहीं पर -2ab आ रहा हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट हमने सॉल्व करना है, हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले हमने इसको सेट करना है स्क्वायर्स में, ठीक है ना। अब आप देखिए, अगर ये ए स्क्वायर है, लेट दिस इज ए स्क्वायर, तो जब ये ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो हुआ, लेकिन 2 हुआ है, तो 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा, √2 ही होगा। 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा, √2, समझ गए। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, लेकिन यहां स्क्वायर रूट चाहिए, क्योंकि उस स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर हुआ होगा तो 2 निकल के आया होगा। तो इसके लिए हमने क्या लिखना है, ध्यान रखना आपने, √2x का होल स्क्वायर। देखिए ये आप समझ गए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब मैं √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 आएगा, मुझे 2 निकालना है, ठीक है। अब प्लस वाई स्क्वायर है तो छोटी सी बात है, इसको तो वाई स्क्वायर लिख देंगे हम, प्लस फिर आपके पास आ गया भाई 8z स्क्वायर। तो 8z स्क्वायर का रूट क्या है, तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको, सब कुछ आता है भाई। अगर मैं √8 का स्क्वायर करूंगा तो √8 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, तो इसलिए 8 आ गया, तो यहां पर मुझे √8 लिख देना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन √8 को हम और शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2√2। क्यों लिखा 2√2, 2 बाहर आ गया 4, 2 2 4 2 8, तो 2√2 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो 2√2 का z का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका ये हो गया। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी आगे। ये देखिए समझ गए ना आप। अब फिर माइनस साइन आ गया हमारे पास फिर से, तो प्लस, ठीक है। तो प्लस आप देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस क्या होने वाला है, क्या चीज है जो माइनस होगी, ये लिखा है 2√2xy, यानी कि 2√2xy से क्या मतलब है कि x और y, ये x और y हैं और इनके साथ 2 है, तो 2 इंटू क्या है, x कितना है √2x इंटू y कितना है y, ठीक है। और साइन माइनस में है, तो आप देखिए एक साइन माइनस में यहां पर है, यहां पर क्या होता है xy होता है, यहां पर क्या होता है yz होता है, यहां पर क्या होता है zx होता है। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब देखिए यहां पर एक माइनस है और यहां पर एक माइनस है, तो यहां पर और यहां पर कॉमन क्या चीज है आपने समझना है, माइनस यहां भी लगा है, माइनस यहां भी लगा है, तो कोई चीज है जो कॉमन है यहां भी यहां भी। तो आप ऊपर देखिए xy yz zx, इनमें कॉमन क्या है, x कॉमन है इनमें मात्र, और यहां दो जगह माइनस है, तो x वाला माइनस होगा, माइनस x माइनस है, क्या माइनस है x, ये x माइनस है, समझ गए ना आप। प्लस 2 इंटू देखिए ये yz है, y कितना है y, इंटू z कितना है आपका 2√2z, ठीक है। और फिर ये आ गया प्लस, इसके बाद इसको यहां से लिख देते हैं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मैं इसको यहां ले लेता हूं, ठीक है, आप इसको कंफ्यूजन मत करिएगा। प्लस इसका हमने इक्वल टू लिखा है, ठीक है, प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू क्या होता है zx, तो z कितना है आपके पास, z कितना है आपका, आपने समझ लिया है अभी 2√2z इंटू x, x क्या माना हमने माइनस, ये देखिए लिखा ना माइनस √2x, ये देखिए ये हमने माना है। तो ये जो आपने समझ लिया है इस चीज को कि x इसमें माइनस होगा, ये क्यों समझा आपने, क्योंकि दो जगह माइनस साइन कॉमन है और इसमें माइनस क्या है x कॉमन है, इसका मतलब x ही माइनस है बस, और कुछ भी माइनस नहीं। देखिए आपको मेथड समझ में आ गई ना, इसका मतलब है कि x ही माइनस है और कुछ भी माइनस नहीं, बस इतना ही समझना आप। पहले वाले में भी समझाया था मैंने, इस वाले में आप और समझ लीजिए। तो x मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, पर ये माइनस यहां मल्टीप्लाई जब हुआ 2 बार तो इसने इस पूरे को माइनस कर लिया है, परंतु हमने इसको चेंज किया आइडेंटिटीज के फॉर्म में, इसलिए ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख दिया है, इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो इतना ही होना चाहिए। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस आ गया, आप मल्टीप्लाई करिए 2√2 माइनस 2√2xy, इस वाले में भी देखिए लास्ट वाले में माइनस प्लस 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 मल्टीप्लाई करके माइनस आ गया। देखिए 2 2 4, √2 मल्टीप्लाई हो गए 2 हो गए, तो 2 2 4 2 8xz आ गया, आगे ना xz, तो आप सही है, बिल्कुल सही है आप। तो देयरफॉर आप लिखेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी, वो दोबारा लिखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक हो गया। तो यहां पर आपने क्या लिखा, लेट। ये आपने समझना है, जो मैंने आपको इतना समझाया ये इस लेट के लिए समझाया है। तो लेट ए इक्वल टू कितना समझाया मैंने आपको, ए कितना निकल के आया हमारे पास, माइनस अंडर रूट 2x, ये ए निकल के आया है। बी कितना निकल के आया हमारे पास, बी आया है y, और सी कितना निकल के आया हमारे पास, 2√2z। ये तीन ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे क्वेश्चन होना है। तो इक्वल टू आपने इस वैल्यू को यहां प्लेस कर देना है, इसकी वैल्यू को ये बना देना है हमने, ठीक है ना। ये इससे जो है ये निकला और इससे ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो √2x माइनस आ जाएगा आगे से, माइनस √2x, a प्लस बी वाई प्लस सी 2√2z का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख लीजिए, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, और इसको लिख दीजिए माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ये दो हो गए, ये हो गया आंसर, ये आपका आंसर आ गया। आप समझ रहे, ये आपका आंसर आ गया, और आपने इसको दो बार लिख दिया। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड भी खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया। तो ये दो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्रैक्टिस नोटबुक से, प्रैक्टिस बुक अनसॉल्व पेपर लीजिए, उनसे ऐसे क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करिए, तब आपको आएगा। और आइडेंटिटी तो आपने याद करनी ही है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो DG30 मैथमेटिक्स में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।